दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही शाहरुख खान को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और विरोध प्रदर्शन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उन्होंने कोई विवादित फिल्म बना दी है, बल्कि इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी टीम केकेआर ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद लिया। जी हां, वो भी 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत पर बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीद लिया, जिसको लेकर धर्मगुरु भी मैदान में उतर गए। हमारे देश के धर्मगुरु खुल्लम खुल्ला चैलेंज देने लगे। कुछ लोग सड़क पर उतरकर डायरेक्ट जो है धमकी देने लगे। अब ये मामला शांत हुआ ही नहीं था कि ये वीडियो सामने आ गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत वायरल हो रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि ये कौन लोग हैं जिनका धूम धड़ाके से स्वागत किया जा रहा है, पटाखे फोड़ करके स्वागत किए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, कंधों पर उठाकर ऐसी वाहवाही लूटी जा रही है जैसे पूरा जग जीत लिया हो। दरअसल ये जो लोग हैं, ये कोई जंग जीत करके नहीं आ रहे हैं। आपको वैसे लग रहा होगा कि कोई फौजी भाई होंगे और जो है लड़ाई लड़कर आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। ये कोई ऐसा काम करके नहीं आ रहे हैं जिससे इनको सम्मानित किया जाए, बल्कि इनके कामों की वजह से अपने देश तो अपने देश में ही बल्कि विदेशों में भी अपने देश की जो साख है वो दांव पर लगी है। दरअसल ये जो लोग हैं, क्रिसमस के दिन तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं। याद करिएगा, रायपुर के अंदर जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटो मॉल के अंदर जो क्रिसमस को लेकर जो तैयारियां की गई थी, जो सजावटें की गई थी, उसमें जो उपद्रव मचाने वाले जो लोग थे, ये वही लोग हैं। जी हां, तोड़फोड़ करने वाले जो लोग थे, ये वही लोग हैं। और उनको जमानत मिल गई, इसीलिए ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत इस कदर किया जा रहा है जैसे मानो बहुत ही अच्छा काम कर दिया हो। आरती उतारी जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, कंधों पे बैठा कर कैसे झूम रहे हैं जैसे पता नहीं क्या फतेह कर ली हो, पता नहीं क्या जीत लिया हो। ऐसे जो है पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और ऐसा ही नजारा बिल्किस बानो को लेकर के भी किया गया था। आपको याद होगा, याद करिएगा वो मंजर कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले की प्राचीर से देश की बेटियों के लिए क्या कुछ कह रहे थे, और ठीक शाम होते होते बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। और वो नजारा कि किस तरीके से उन आरोपियों को फूल माला पहना करके स्वागत किया गया था, लड्डू मिठाई खिलाई जा रही थी। चाहे ये तोड़फोड़ करने वाले अपराधी जिनका यह स्वागत किया जा रहा है, चाहे बिल्किस बानो के अपराधियों का स्वागत किया जाता रहा है, चाहे और भी मामलों में, ऐसे लोग पीछे नहीं हटते हैं। जरा देखिए इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, और जो सपोर्ट में जो लोग थे कि किस तरीके से कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया गया ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए। जो तोड़फोड़ करने वाले जो लोग थे उनको छुड़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया और लास्ट में उनको छोड़ना पड़ा। लिखा गया है, लालजी देसाई कह रहे हैं, रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की झांकी के तहत तहस नहस करके सामाजिक सभा को साथ खिलवाड़ करने वाले 6 बजरंग दल के वीरों की गिरफ्तारी हुई, जेल गए, लेकिन कोर्ट ने जल्द ही जमानत भी दे दी। जमानत मिलते ही वाह क्या नजारा देखने को मिला। जेल के बाहर ढोल नगाड़ों की थाप मलाएं, आरती उतारी, धूमधाम से हीरो वाली जैसे वेलकम मिली। इनको उसने पूरा माहौल ऐसे बना दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई महान विजय हासिल करके आए हों। बीच में ईसाई मशीनरी मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। नए भारत में तोड़फोड़ करो, जेल जाओ, बाहर आओ और फिर सीधे नफरत के हीरो बनकर सम्मान पाओ। जी हां, यह हाल हो गया है। पहले उपद्रव मचा दो, तोड़फोड़ कर दो, बाद में किसी समाज को लेकर के जो है कुछ उलझुल जुलूल बयान कर दो, दे दो, और फिर जैसे ही जेल से बाहर निकलो तो एकदम आप दूध के धुले हुए बन जाओ और समाज के ताना बाना को तोड़ने वाले आप हीरो बन जाओ। और उसको भी लोग जो है पूजना शुरू कर देते हैं, लोग उसको भी हीरो मान बैठते हैं। यह हाल हो गया है। पत्रकारों ने क्या कुछ कहा है उस पर तो मैं आऊंगा ही, लेकिन उससे पहले बीबीसी न्यूज ने क्या कुछ लिखा मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। रायपुर में क्रिसमस के दौरान तोड़फोड़ करने वालों को मिली जमानत, बजरंग दल ने उतारी आरती उतारी गई है बजरंग दल के द्वारा। और वीडियो आप साफ तौर पर देख रहे हैं, जो इमेजेस हैं, जो तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख रहे हैं। और खास बात यह है कि उस दल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो क्या लिख रहे हैं, जरा देखिए।
निवेदन, मैं सभी से सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आप बजरंग दल को पूरा जानते ही नहीं हो तो उस पर कुछ लिखो भी ना, क्योंकि अगर आपकी बहन बेटी सुरक्षित विधर्मियों से तो कहीं ना कहीं बजरंग दल हमारे जैसे संगठनों से डर से। बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी भाई या बहन पर इस प्रकार का मैसेज आता है तो उसके आड़े हाथ लेने, न कि उस पर हंसे, और अच्छे से कड़े शब्दों में उसको समझाएं। और हाँ, अगर अपनी संस्कृति बचाने के लिए गुंडा शब्द हमसे जोड़ा भी जाए तो हमें गर्व है खुद पर, और ये गुंडा गर्दी हम करते रहेंगे। बात यह सिर्फ बजरंग दल की नहीं है, हम उस हिंदुवादी संगठन की है जो हिंदू दिन रात धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ पड़े हैं। ये बातें ऐसी कही जा रही हैं और इस तरीके से लेख लिखे जा रहे हैं और तस्वीरें इस तरीके से शेयर की जा रही हैं। जरा देखिए आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, फुल डिस्प्ले स्क्रीन पर जरा देखिए, इस तरीके की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, आरती उतारी जा रही हैं, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है, कंधों पर बैठा करके हवाई लूटी जा रही है, पटाखे तक फोड़े जा रहे हैं। ये नजारा जो उपद्रव मचाने वाले लोग हैं, जब उनको छोड़ा जा रहा है उस वक्त ये सब कुछ कहा जा रहा है। और उसके बाद जरा देखिए श्रीनिवासन बीबी साहब क्या कह रहे हैं, रायपुर में क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वाले संगी गुंडों की जमानत हो गई है और जोरदार स्वागत भी हुआ है। मुझे लगता है कि अगले कदम के तौर पर प्रधानमंत्री को इनसे मुलाकात कर रात्रि भोज का आयोजन करना चाहिए। उसके बाद आगे आते हैं, प्रियंका भारती लिख रही हैं, 6 आतंकी को जबरदस्त रायपुर में मॉल में घुसकर क्रिसमस के दिन तोड़फोड़ किए, उन्हें जमानत मिल गई। उसके बाद उनका हीरो जैसे स्वागत हुआ, ढोल माला पटाखे और जश्न का माहौल बना दिया, ईसाई मसीह मुर्दाबाद के नारे लगे। सवाल पीएम से है, कब तक चुप रहेंगे? सवाल केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों से है जो खुद ईसाई संस्थानों के पूर्व छात्र हैं, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अडवाणी जी तक। आप लोग कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे? इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। प्रियंका भारती ने यह बात कहा है और सवाल पूछा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। और इसी तरीके से आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं लगातार आप सभी के सामने आ रही हैं, शाहरुख खान को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने के लिए तमाम लोग तो सड़क पर उतरे ही, लेकिन धर्मगुरु भी सड़क पर उतर गए। धर्मगुरु भी खुल्लम खुल्ला जो है शाहरुख खान को लेकर के टिप्पणी करने लगे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ठीक है धर्म की रक्षा करिए, लेकिन धर्मगुरु जी से मेरा यह भी सवाल है कि जो उन्नाव के अंदर हुआ, क्या उस पर आप कुछ बोलेंगे? क्या जो उत्तराखंड के अंदर हुआ अंकिता भंडारी के मामले में, क्या उस पर आप कुछ बोलेंगे? क्या जो राम रहीम को जमानत मिल रही है, क्या उस पर आप कुछ कहेंगे? क्या और छोड़िए ये सब चीजें, मैं कहता हूं कि हर एक नागरिक से जुड़ा हुआ मसला है पॉल्यूशन, पानी, दिल्ली के पॉल्यूशन पे आप कुछ बोलेंगे? क्या इंदौर के अंदर कई लोगों की जानें चली गई गंदा पानी पीने की वजह से? क्या आप धर्मगुरु होने के नाते आप कुछ बोलेंगे? क्या कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मैं कहता हूं कि आप अपने धर्म को लेकर के बोलिए, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या किसी की आस्था पूजा कर लेने से क्या आपका धर्म इतना कमजोर हो जाएगा? इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है, समझना बहुत जरूरी होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली के जो है चर्च में जाते हैं, क्रिसमस की बधाइयां देते हैं, देश के रक्षा मंत्री बधाइयां देते हैं, लेकिन वही कुछ लोग जो हैं उपद्रव मचाते हुए नजर आते हैं। तो या तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे लोगों को लेकर कुछ कहें, या जो लोग उपद्रव मचा रहे हैं उनकी फैमिली वालों से गुजारिश है कि कम से कम इन लोगों को जागरूक करिए, उस लाख जागरूक करिए कि आपका धर्म इतना कमजोर नहीं है कि किसी के पूजा पाठ कर लेने से आपका धर्म इतना कमजोर हो जाएगा। भगवान राम ने भी सबरी के जूठे बेर खा लिए थे। जब सब कुछ अंत हो गया उसके बाद लड़ाई तक बात पहुंची थी, लेकिन यहां तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को गलत मैसेज देने के लिए जेल में भी डाला जा रहा है, उसके बाद भी बाहर निकलने के बाद भी उनको सिखाने की बजाय ऐसे स्वागत किया जा रहा है, ऐसे मन बढ़ाया जा रहा है कि आगे ऐसे ही चलता रहेगा। यह हाल हो गया है। तो धर्मगुरु भी बोल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ऐसे मैटरों पर भी बोलें। सिर्फ शाहरुख खान की बुराई करने से काम नहीं चलेगा। आपका दायित्व है कि आप
सभी लोगों को लेकर के चलें, क्योंकि आप धर्म गुरु हैं, किसी शेष वर्ग के लिए गुरु नहीं है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? ऐसे उपद्रव मचाने वाले लोगों को जिस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है और दूसरी तरफ शाहरुख खान को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बार बार धमकियां दी जा रही हैं, देश में चल रहे इन तमाम हरकतों को लेकर के आपके मन में जो भी सवाल होगा, और ऐसे मामले शांत कब होंगे, कैसे होंगे, क्या रास्ता है? अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।